आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर लखपति दीदी से मुलाकात की है और उससे मुख्तलिफ मामलों पर बात की है। इसका मकसद ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना है और ख्वातीन की तरक्की के लिए सरकार की तरजीहात को दिखाना है। देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। इस सदी में ग्लोबल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं की भागीदारी का होने वाला है। जो देश, जो समाज जितनी अधिक भागीदारी महिलाओं को देगा उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। भारत में आज विमेन लेड डेवलपमेंट का दौर है। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। तो आइए इस बार महिला दिवस पर हम सब मिलकर अदम्य नारी शक्ति को सेलिब्रेट करें, सम्मान करें, नमन करें। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जम्मू कश्मीर के एजी मनोज सिन्हा ने भी ख्वातीन को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में एजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि नारी शक्ति से मुल्क तरक्की कर रहा है। हमारी ख्वातीन मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में अहम रोल अदा कर रही हैं। हमें हर शोबे में ख्वातीन को तरजीह देनी चाहिए ताकि मुल्क में तरक्की में ख्वातीन की हिस्सेदारी को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जम्मू कश्मीर की सियासी लीडरान ने भी मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से समस्त मातृशक्ति को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मातृशक्ति इस भारतीय संस्कृति का आधार है। हम मातृशक्ति को केवल महिला नहीं मानते, एक शक्ति का हमने इनका नाम दिया है, संज्ञा दी है। और नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, मातृशक्ति का सशक्तिकरण करने के लिए कई योजनाएं इस देश में लाई है। जैसे लाडली बेटी योजना है, जैसे लखपति दीदी योजना, और सबसे बड़ी बात जो आने वाले चुनाव 2029 में होंगे, आम चुनाव, भारत के संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण देके महिला का सशक्तिकरण, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई कर नहीं सकता। जी, मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे किश्तवाड़ और हमारे भारत की समग्र महिलाएं सक्षम हो और शक्ति के रूप में, जिस तरह हम शक्ति को पूजते हैं, हमारी महिलाओं का सम्मान उस तरह होना चाहिए और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़े। आज अपने क्षेत्र किश्तवाड़ की, जम्मू कश्मीर की और समग्र भारत की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह समग्र विश्व में हम शक्ति को पूजते हैं, उसी तरह हम चाहते हैं नारियों का सम्मान होना चाहिए, नारियां आगे बढ़े हर क्षेत्र में। जिस तरह हम द्रौपदी मुर्मू जी को एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, निर्मला सीतारमन जी को देखते हैं, कल्पना चावला जी को देखते हैं, मैं चाहती हूँ भारत की हर महिला सक्षम हो और उसके हर फील्ड में वो आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत की सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किचन से कैबिनेट तक और सरहद में आसमान तक देश की बेटियां अपना चमत्कार दिखा रही हैं और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं। आज किचन में बैठी बहन एम्पावर्ड हुई है, रसोई गैस पहुंचा है, उसको घर में शौचालय मिला है, उसके घर में पीने का पानी नल से आ रहा है। आज वो बैंकिंग से जुड़ी है और कैबिनेट तक हर पड़ाव पर, चाहे वो महिलाएं आर्मी में कमीशन्ड हो रही हों, चाहे बेटियां देश की सुरक्षा में काम आ रही हों, चाहे देश की बेटियां
इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, हर क्षेत्र में, टीवी की दुनिया से लेकर अंतरिक्ष तक भारत की बेटियों की धूम, भारत की बेटियों की चमक व धमक, वो सरहद हो या टीवी, अंतरिक्ष हो या जमीन, हर जगह देश की बेटियां छाई हुई हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग की डीएफओ गाज़ा अब्दुल्ला ने खुशी का इजहार किया है और ख्वातीन को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि आज के दौर में ख्वातीन मर्दों के बाना शबाना काम कर रही हैं। सरकार ने भी ख्वातीन के लिए कई स्कीम लॉन्च की हैं और ख्वातीन को आगे बढ़ाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और आपके माध्यम से मैं हर एक ख़वातीन को आज हैप्पी वुमेन्स डे पेश करना चाहूँगी। और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सलाहियतें दी हैं और कुरान में भी एक ख़ास सूरह निसा सिर्फ औरतों के लिए वो नाजिल किया गया है। तो हमें यहीं पे पता चलना चाहिए कि एक औरत का कितना मुकाम है, चाहे हम इस्लाम की बात करें उसमें कितना मुकाम दिया गया है। तो अगर हम एक औरत की बात करें तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सलाहियतें दी है। और स्किल की बात करें तो एक औरत आज किसी भी मुकाम में पीछे नहीं है। पहले औरतें सिर्फ घर के कामों तक ही महदूद रहा करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। औरतें हर डिपार्टमेंट में, हर एक माशरे में बाहर आई हैं। और आप अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हम देखेंगे, जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जिसमें काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स दी है खास तौर पे औरतों के लिए, तो वो आगे आ सकती हैं और अपना उस पर फ़ायदा ले सकती हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर वादी कश्मीर की एक्वा वुमेन के नाम से मशहूर बिल्किस मीर भी खुशी का इजहार किया और ख्वातीन को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने ख्वातीन को अपना ख्वाब पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। कि अपने स्टेट का बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वी आर वेरी थैंकफुल टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइड से मुबारकबाद देना चाहती हूँ यहाँ की स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, मैडम को, जिन्होंने एक एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों को दिया। Hi, I'm Bilkis Mir. On this Women's Day, I want to remind every woman that strength, courage defines us. We have a power to shape our own future and liberty. Never let anyone tell you what you cannot achieve. Believe in yourself, work hard, and keep pushing forward. To all the young girls out there, dream big. Fight for your passion. The world needs more strong women and you are one of them. Keep shining, keep inspiring. No power in the world can defeat you until you defeat yourself. There will be many obstacles and low, but keep going to achieve your goal. What I'm sharing with you, all of you today, it's all my practical experience, and I won't tell you all Happy Women's Day. इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर एजुकेशनिस्ट साबिया मुश्ताक ने ख्वातीन को अहम पैगाम दिया है और उन्होंने कहा है कि ख्वातीन फूलों का कारोबार बिना किसी रुकावट शुरू कर सकती हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मेरी यही मैसेज रहेगी तमाम लड़कियों से, जो भी एजुकेटेड यूथ हमारे घर पे बैठे हैं, कि आप अपना टाइम घर बैठ के अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपने पेरेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने आपके ऊपर खर्च की है, उसको प्लीज ज़ाया ना होने दो। और गवर्नमेंट बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं, उनका फायदा उठाएं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। लद्दाख यूनिवर्सिटी ने सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मदद से आज यूनिवर्सिटी में सभी ख्वातीन और लड़कियों के लिए राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट थीम पर वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया है। इस प्रोग्राम में लद्दाख की पहली ख्वातीन LGBT मिश्रा की वाइफ नीलम मिश्रा मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रही। प्रोग्राम से खिताब करते हुए नीलम मिश्रा ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर सभी ख्वातीन को मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने हेल्थी सोसाइटी के लिए मर्द और ख्वातीन के बीच जिंदगी की अहमियत पर रोशनी डाली। वहीं इस मौके पर उन्होंने सैनिटरी नैपकिन, वेडिंग मशीन और डिस्पोजल मशीन का भी इफ्तिताह किया। Happy Women's Day to each Ladakhi men and women, because men are also our integral part. Without their support, we can't rise. So we want them to support us in every walk of life. आज के दिन में हमें महिलाओं को सारी तरह की फैसिलिटी मिली हुई है, सब अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं,
आई विल सजेस्ट कि जो भी हमारी महिलाएं हैं वो इसके बारे में अवेयर हों कि उनके क्या क्या योजनाएं हैं जो उनके लिए हैं, कौन कौन से उनके राइट्स हैं जिसके वजह से वो अच्छा जीवन जी सकती हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उज्जवल भविष्य बना सकती हैं। वादी गुरेज के बागटोर में एलओसी पर इंडियन आर्मी की तरफ से वुमेन्स डे के मौके पर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मकामी लोगों के साथ साथ लड़कियों के लिए सीजनी कढ़ाई और सिलाई में स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया। पार्टिसिपेंट ने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने के मकसद से एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। वहीं दूसरे प्रोग्राम का मकसद इलाके में ख्वातीन के बीच सेल्फ रिलायंस और स्किल बिल्डिंग को डेवलप करना है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल 8 मार्च को मनाए जाते हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर दिया है। इंडियन आर्मी हमेशा स्किल डेवलपमेंट के क्लास स्टार्ट कराते रहते हैं जिससे यहाँ के वुमेन्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। वुमेन स्किल डेवलपमेंट जैसे कि टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस और क्रिवल क्लासेस, सोजनी क्लास भी स्टार्ट करते रहते हैं। हम आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि इंडियन आर्मी फिर से ये क्लास स्टार्ट कराती रहती है। इससे वुमेन्स को बहुत फ़ायदा हो और आवाम को भी बहुत फ़ायदा होता है। हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जम्मू कश्मीर में जगह जगह खास प्रोग्राम किए गए हैं। इसी कड़ी में कुलगाम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी प्रोग्राम हुआ जिसमें बड़ी तादाद में ख्वातीन ने शिरकत की है। इस प्रोग्राम में ख्वातीन को मुफ्त चेकअप भी किए गए। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ डीएफओ पुलवामा गजाला अब्दुल्ला जुड़ गई हैं। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट सरीना अख्तर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप दोनों का किस्सा टीवी में। सरीना, पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी, जिस तरह से आप भी दिख रही हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे का मौका है और जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कि अलग अलग मकामात पर खास तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। साथ ही आज देखा जाए तो पीएम मोदी की तरफ से भी खास पैगाम महिलाओं के लिए दिया है। खुद उनके सोशल मीडिया से जो वुमेन्स की रील्स हैं, पोस्ट हैं, वो की जाएंगी। किस तरह से आप इस कदम को देख रही हैं? क्या कुछ आज महिलाओं के लिए कहना चाहेंगी? पहले तो मेरी तरफ से हर एक आई वांट टू कांग्रेचुलेट एवरी वुमन आउट देयर हु इज ब्रेव, हु इज स्ट्रांग एंड हु हैज कैलिबर टू टच द स्काइज। और उनको, उनके लिए भी जिनके पास, बेचारियों के पास ऑप्शन नहीं है, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है अभी तक लाइफ में, तो उनको भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। और पर्टिकुलरली हमारी गवर्नमेंट को अभी के टाइम पे कि वो इस तरीके से इसको आगे वुमेन्स को आगे सपोर्ट कर रहे हैं और इस वुमेन्स डे को इस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है कि ये एक मार्क रखा जा रहा है अभी सोसाइटी में। नहीं जी, हमारी औरतें जो है उतना ही इम्पोर्टेंस रखती है सोसाइटी में जितना कि हमारा मर्द रखता है, क्योंकि दोनों शाना बशाना मिलके इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दो पहिए हैं गाड़ी के, दोनों मिलके चलेंगे तो तभी गाड़ी स्मूथ चलेगी। और इसीलिए जो है मर्द को भी है कि वो सपोर्ट करे, एक दूसरे काउंटर पार्ट्स है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करे आगे बढ़ने में। घर में बेटियां हैं, बहुएं हैं, माएँ हैं, उनकी सुनी जाए, उनको अपने डिसीजन लेने का उनका पूरा हक दिया जाए, उनके राइट्स है वो उनको दिए जाए। अगर वो वैसा होता है, हमारे घर से स्टार्ट होता है, हमारी जब बच्चियां पैदा होती हैं तब से उनको ये सिखाया जाए कि आप जो है अपने जो भाई है उनसे कम तर नहीं है, आप उसको उतनी ही आजादी दी जाए अपने सपनों के लिए, अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए जितना कि एक लड़के को दिया जाता है। I think we have to start things from our home, and then we have to reach to our workplaces, and we have to then after we can reach to any part of the world and make our mark and make differences.
और सबसे बड़ी बात है, जो औरत में है, औरत में कोई कमी नहीं है। वो हमें समझ लेना चाहिए कि हम औरतें जो है इतनी स्ट्रांग है, अल्लाह ने और भगवान ने हमें इतना स्ट्रांग बनाया है कि हम माएँ भी हैं, हमें इतने पेशेंस और किसी मखलूक में इनफैक्ट आदमियों में भी इनफैक्ट उतने पेशेंस नहीं होते हैं जितनी एक औरत में होती हैं। और आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वुमन आउट देयर कि वो अपने सपनों के उड़ान भरे, अपने सपनों को अचीव करे और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वो ग्रैब करें। और बीइंग एन एडवोकेट, मेरा ये भी बनता है कि मैं जितनी भी मेरी फेलो एडवोकेट्स है कि वी ऑलवेज ट्राई टू वर्क फॉर वुमेन फॉर देयर राइट्स, so that they will not be left behind what is already there in the laws for them. उनको जितने भी आजकल की डेट में वो डोमेस्टिक वायलेंस काफी राइज हो रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा डेटोरेट किया जा रहा है अभी के डेट में काउंटर पार्ट्स से ही, बिकॉज they don't want there are few people in this society who don't want that the counterparts should equally rise with them. I don't know what their interests are therein, but I really feel that women should be given equal opportunities, whether it comes to court, whether it is in advocacy, whether it is in judgeship, whether it is representing the government sector at any point of at any court, whether it comes to district judiciary, higher judiciary, anywhere, women are equally competent. They are doing wonders. They are doing wonders at their home. They are doing wonders outside their home. All we need is to pose some trust upon her. And believe me, it is only women who can make difference in the world, who can bring peace around. And it is because of women this world is very beautiful. जी, अदालत जी, आप किस तरह से इस मौके को देख रही हैं? आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और अलग अलग मकामात पर ये जोरों शोरों से अब मनाया जाता है। खासतौर पर अपने प्रधानमंत्री भी इसमें पूरी तरह से हिस्सा लेते हैं और कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें जो है महिलाओं के लिए वो की जाती हैं। जम्मू कश्मीर में कितनी तब्दीलियाँ आप देखती हैं कि महिलाओं के लिए आई है, किन किन शोबों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से उनकी हौसला अफजाई हो रही है? सबसे पहले this day is actually honoring mothers, sisters, daughters, friends, and all the place. आपके मीडियम से बताना चाहूँगी, जैसे प्रधानमंत्री साहब ने हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने अभी बताया कि एक लेडी जो है इसको एम्पावर कीजिए। जैसे हम देखते हैं कि सरकार ने कितनी स्कीम की है, कितना एम्पावर किया है हमारी सरकार ने एक औरत को। हम देखते हैं कि स्कीम है जिससे लेडीज अपना जो उनका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आ रही है, जैसे उनका स्किल है उसको डेवलप करके आगे आकर जी बिल्कुल। राइट, अगर हम देखें कि जो स्ट्रॉन्ग वुमेन है, अल्लाह ताला ने स्ट्रॉन्ग बनाया, तो स्ट्रॉन्ग वुमेन इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। तो सिर्फ ये जानना है हमें, औरत को जानना है, चाहे वो किसी प्रॉब्लम में काम करती है। पहले क्या होता था, पहले जो औरत उसका जो मार्क्स का था वो सबकी महसूस। तो आज अगर हम पॉलिटिक्स में, हम आर्मी में जाते हैं जो बिल्कुल ठीक है। गजाला जी, मैं लौटूंगी आप तक। ज़रीना जी, अगर देखा जाए जिस तरह से आप भी चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में कई तरह की जो स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए वो चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, और कहीं ना कहीं इसका खूब फ़ायदा भी ज़मीनी स्तर पर उठाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को हौसला अफजाई हो रही है और वो किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इन स्कीम्स को आप किस तरह से देखती हैं और क्या कुछ कमी कश्मीर की अगर बात करें तो महसूस करती हैं?
जी ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स ऑलरेडी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स रखी है, जैसे दो लाडली बेटी थी, वो भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी। और अभी की डेट में बहुत ऐसी स्कीम्स है जिनकी अवेयरनेस नहीं है, नहीं पता है औरतों को, या वो एक्सेस नहीं है क्योंकि उसका प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस नहीं हुआ है थ्रू डिफरेंट मोड्स में जो हो सकता था। अच्छा, हमारे जो क्योंकि मैं एक कोर्ट में काम करती हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, वहाँ पे भी बहुत अशद ज़रूरत है कि वो वुमेन को जो है पार्टिसिपेट हर एक चीज़ में करने की एक उनको वो हमेशा वो दे शुड फील देमसेल्व्स दैट दे बिलोंग टू द समवेयर, एंड दैट्स हाउ आई थिंक जितना मैं कश्मीर में अभी देख पा रही हूँ कि अभी बहुत हम पीछे हैं, अभी हमें औरतों को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं जितना कि बाहर के जितने भी स्टेट्स हैं हमारी, तो वहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे काफी स्टीरियोटाइप्स है, काफी स्टिग्मास है, सोसाइटीज हैं, वो पता नहीं किन वजूहात से है, क्या उससे अचीव हो सकता है जब आप एक औरत की उड़ान को रोकते हो। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब एक औरत उड़ान भरती है, वो उड़ान भरने का मतलब है कि वो शी इज अ कंस्ट्रक्टिव पर्सन एंड शी वांट्स डेवलपमेंट अराउंड, एंड शी वांट डेवलपमेंट फॉर हर हस्बैंड, शी वांट्स डेवलपमेंट फॉर हर किड्स, शी वांट डेवलपमेंट फॉर हर फादर, फॉर फैमिली, फॉर एवरीवन अराउंड, फॉर हर फ्रेंड्स, everyone around। एंड क्योंकि जब एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंटल माइंड होता है एक औरत का, शी इज द वन हु मेक्स फैमिली, और जो फैमिली है एक छोटा यूनिट है एक स्टेट का, एक कंट्री का, तो इसी डिफरेंट फैमिलीज में एक सोसाइटीज में एक स्टेट्स, एंड देन यू नो वी मेक अ कंट्री टुगेदर। सो कहीं ना कहीं जो एक औरत का रोल इटसेल्फ है वो बहुत बड़ा है, और जो जितनी भी स्कीम्स है हमारे सोसाइटी यहाँ हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, वो अवेल नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, नहीं कर पा रही हैं औरतें, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि अभी फोटोग्राफ्स उठा लिए, हाँ जी यहाँ पे ये सेमिनार हो गया, वो सेमिनार हो गया, अपने डिपार्टमेंट की औरतें या कुछ लोग जमा कर लिए, फोटोग्राफी हो गई, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल औरत है उसको पता ही नहीं होता है, जो अनपढ़ बेचारी औरत है उसको पता ही नहीं होता है उसके लिए क्या स्कीम है, जो पढ़ी लिखी लड़की है उसको भी नहीं पता है ये स्कीम क्या है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी सिस्टम मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, तब तक हमें अपने हुकूक का नहीं पता चलेगा, और हमें तब तक अपने जो हमारे लिए जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ने। अदालत जी, जिस तरह से जरीना जी ने जिक्र किया है कि तमाम जो स्कीम्स तो चलाई जा रही हैं, लेकिन अगर वही बात करें उनकी अवेयरनेस की, वो ज़्यादातर महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं। आपको क्या लगता है कि इन फील्ड्स में खासतौर पर अगर हम कश्मीर की ही बात करें तो किस तरह से वीमेंस आगे बढ़ रही हैं, और क्या कुछ कमी है जो महसूस की जाती है जिन पर काम करने की बेहद ज़रूरत है? बिल्कुल, जैसे कि अभी मैडम ने बोला कि अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस कराने के लिए मुझे लगता है अवेयरनेस कैंप्स कराने चाहिए, खासतौर पे गाँव में अगर डिपार्टमेंटली कुछ कैंप्स हो जाए, ताकि जो महिलाएं वहाँ पे हैं उनको भी इन स्कीम्स का पता चले, गवर्नमेंट की स्कीम्स का जो गवर्नमेंट लाभ दे रही है उनको पता चले इन बातों का, तो वो उनसे फायदा उठा सकती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल अदालत जी, इसके अलावा वही अगर बात करें जिस तरह से पीएम मोदी की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं खासतौर पर महिलाओं के लिए, ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ावा पूरी तरह से देने की ख्वातीन को कोशिश की जा रही है, उन्हें बाख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है जो ख्वातीन है वो किस तरह से बढ़ चढ़कर इन प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रही हैं, आगे बढ़कर अपना हक जो मांगने की कोशिश है वो अब करती हैं पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो? बिल्कुल, हाँ, देखिए जितना एजुकेशन सिस्टम आ गया है, क्योंकि एजुकेशन जितना बढ़ गया है, तो एजुकेशन सिस्टम की वजह से लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आ गया है, जागरूकता आ गई है। तो अभी की जो खवातीन है उनको समझ आ गया है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्कीम्स है, इनका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, अब मैं गाँव की औरतों की बात करूँगी जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो गाँव में रहते हैं, उन तक ये बात पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। तो इस वजह से मैं ये बोलती हूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर वहाँ किए जाएं डिपार्टमेंटली, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फॉरेस्ट की बात करूँगी,
जैसे फॉरेस्ट में हम फॉर एग्जांपल हम प्लांटेशंस करते हैं या हमारे पास कोई ऐसा प्लांटेशन ड्रायर्स होते हैं, तो हम वो गांव में ज्यादा तौर पे वहां पे करते हैं या औरतों को इन्वॉल्व करते हैं। हमारा एक यहाँ पे अभी कैंपेन चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ज्यादा तौर पे इन गाँव की औरतों को इन्वॉल्व करते हैं। तो उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं था व्हाट्स दैट। तो इस वजह से जब हम गांव-गांव जाकर ये प्रोग्राम करते हैं, उनको इस बात से समझ आ जाता है कि हाँ, ये कौन सा प्रोग्राम है। तो आज इस इनिशिएटिव को मैंने आगे बढ़ाया। वुमेन्स डे पे आज मैंने घर से शुरुआत की और आज हमने काफी घर से शुरुआत करके फील्ड में भी काफी सारे पेड़ लगाए, हर औरत के नाम, हर माँ के नाम, हर बेटी के नाम, हर बहन के नाम हमने आज एक प्लांटेशन ड्राइव किया है। बिल्कुल गजाला जी, जिस तरह आपने बताया कि ये मुहिम चलाई जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम, हम भी लंबे वक्त से देख रहे हैं ये मुहिम चलाई जा रही है और जगह जगह पर जितने पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश की जा रही है। कितना जो पब्लिक है उनसे ताउन मिल रहा है, कितनी बढ़ चढ़कर महिलाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं? अब तक कितनी महिलाओं को आप अपने साथ इस मुहिम में जोड़ चुकी हैं? क्योंकि अभी भी देखा जाए तो ये मुहिम लगातार आपकी तरफ से जारी है। बिल्कुल, ये क्योंकि सरकार की तरफ से ये एक कैंपेन चलाई जा रही है और मुझे लगता है कि महिलाएं और इसमें बहुत काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और मुझे एंथुसियाज्म देखने को मिल रहा है लोगों में और खास तौर पे गांव के लोगों में, क्योंकि हमारे जो यूनिट्स होते हैं वो अपर रीच में ही होते हैं। तो वहाँ पे जो ट्राइबल लोग भी होते हैं, वहाँ से भी हम महिलाओं को बुलाते हैं, लड़कियों को बुलाते हैं, तो वो आगे आते हैं। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारे साथ आ रहे हैं और इस जो सभा बिजारिया है इस नेक काम में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। और आपके मीडियम से मैं यही बोलना चाहूंगी लोगों को कि आप भी आइए और हमारे साथ पेड़ लगाने की मुहिम में शिरकत करिए। बिल्कुल, जरीना जी का रुख करते हैं। जरीना जी, जिस तरह से देखा आपने कि गजाला जी की तरफ से बताया गया है, जो पेड़ की मुहिम है उनकी तरफ से, डीएफओ की तरफ से शुरू की गई है, महकमा जंगलात उसमें पूरा ताउन कर रहा है और वो भी देख रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो जुड़ पा रही हैं। लेकिन जिस तरह आप भी जिक्र कर रही हैं कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है और उसकी वजह से जो ज़मीनी स्तर पर महिलाएँ हैं, गाँव देहात की महिलाएँ हैं, वो उससे अनअवेयर रह जाती हैं, उससे नहीं जुड़ पाती हैं। ऐसे में किस तरह की मुहिम सरकार की तरफ से चलाई जा सकती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ आगे बढ़कर और इस तरह के प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकें? ठीक है, गजाला जी आपका रुख करते हैं। गजाला जी, जिस तरह से आपने बताया कि अवेयरनेस की कमी है, ऐसे में क्या कुछ कदम है जो उठाए जा सकते हैं महिलाओं के लिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस उन तक पहुंचाई जा सकती है? जी, यही मेरा यही है कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें यही कदम उठाने चाहिए कि हमें लोगों तक यहीं से पहुंचना है, क्योंकि लोग तो हमारे पास नहीं आ सकते हैं, हमें यहाँ ही से जाना है लोगों के पास और इन जो भी स्कीम्स है इनका बताना है लोगों को, इसके बारे में अवेयर करना है लोगों को, ताकि लोग जो हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो अवेयर हो जाए और इसमें वो हिस्सा ले सके। और जो लड़कियां हैं अगर उनमें स्किल है और उनको इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता है, वो इन स्कीमों का लाभ ले सके और वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये जरूरी एक इकदाम है जो हम इसमें ले सकते हैं। दिस इज द मेन थिंग, जो अवेयरनेस होता है लोगों में लाना। जी बेशक। अदल जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। जिस तरह से आप भी देख रही है कि उमर सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है और उनकी तरफ से ख्वातीन के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, कहीं ना कहीं उन्होंने ख्वातीन को तरजीह देने की कोशिश की है और वो भी चाहते हैं कि ख्वातीन ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हर शोबे में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े। एजुकेशन में भी उनकी तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं और ख्वातीन के लिए भी अलग से ऐलान किए गए हैं। उनकी इस कदम को किस तरह से देख रही हैं? क्या रद्द अमल है आपका उमर सरकार के लिए? जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये औरतों के लिए अगर सरकार देख रही है कि एक औरतों के लिए अलग से स्कीम बनाई जाए या औरतों को एक अहम मुकाम दिया जाए, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी अगर देखा जाए तो औरतों को एक अलग मुकाम दिया गया है। औरतों के लिए एक अलग सूरा नाजिल हुआ है, सूरह निसा। तो अगर सरकार भी इस हिसाब से देख रही है, बिकॉज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी औरतों के लिए हमेशा बात करते हैं। आज भी उन्होंने वुमेन्स डे पे औरतों को इतनी शुभकामनाएं दी, उन्होंने इतने अच्छी बात कही है औरतों के लिए, या हमेशा उन्होंने इतनी अच्छी स्कीम्स दी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या लाडली स्कीम, काफी सारी स्कीम्स है। या हमारी अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, अगर उमर साहब ने हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ऐसे कुछ इकदाम उठाए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको हम वेलकम करते हैं। और इससे यही उम्मीद है कि जो औरतें हैं ये तो स्ट्रॉन्ग है ही,
इससे ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और मैं हर औरत को यही बोलूंगी कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर डिटरमाइंड, यू आर पावरफुल एंड यू हैव टू बी करेजियस। May we continue to grow and may we reach to the higher